आशी का रवैया रोहन के प्रति दिनों दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। फिर एक दिन रोहन ने आशी को बड़े भाई होने की ऐसी परिभाषा बताई कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मॉम, टुडे आई एम रियली वेरी हर्ट, रोहन ने माँ दिव्या से कहा। क्यों, ऐसा क्या हुआ बेटा? कल जो मैंने होमवर्क किया था, किसी ने मेरी नोटबुक से सारा काटा हुआ था। क्या कहा तुमने? किसी ने काटा हुआ था? हाँ माँ, कैसे? ये कैसे हो सकता है? हुआ ना? रोहन ने माँ को कॉपी दिखाते हुए कहा। कमाल है, ये किसने किया? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं। पहले पता तो करो आखिर ये कौन है। बात वहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। रोहन ने स्कूल से आने के बाद माँ को कॉपी दिखाते हुए फिर शिकायत की। अरे आज फिर? रोहन, तुमने क्लास में किसी से झगड़ा किया क्या? नहीं माँ, मैं किसी से बिना वजह क्यों झगड़ूंगा? बात फिर आई गई हो गई। 3-4 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रोहन परेशान रहा। रात के समय डिनर के बाद रोहन ने होमवर्क करके बैग पैक कर दिया था और दूसरे दिन कमरे में जाकर उसने अपने दोस्त से मोबाइल पर बात करने लगा। वापस आने पर देखता क्या है कि उसकी छोटी बहन आशी उसके बैग से नोटबुक निकाल कर एक पेन से उसका किया हुआ होमवर्क काटे जा रही थी और बुदबुदा रही थी कि ये क्या किया तुमने? तुम में इतनी समझ नहीं? चलो दोबारा करो। बार बार ऐसे ही बोले जा रही थी। ये देखकर रोहन शॉक्ड हुआ और आशी के पास जाकर कहा, ओह, तो ये तुम हो? हर रोज़ ये तुम कर रही थी? मैं कितना परेशान था। आशी, ऐसा क्यों किया तुमने? मैं जानना चाहता हूँ, आखिर क्यों? मुझे पता तो चले। ये मैंने ही से आपसे ही तो सीखा है भाई। आप भी तो ऐसे ही करते हो। क्या कहा तुमने? मैं और ऐसे ही करता हूँ? हाँ भाई, आप ऐसे ही करते हो। ये क्या बोले जा रही हो आशी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताती हूँ, मैं जो होमवर्क करती हूँ उसे देखकर आप भी तो कहते हो ना, कोई तो काम ढंग से कर लिया कर। कुछ भी ढंग से नहीं करती। चल दोबारा कर। ऐसा बोलकर मेरी नोटबुक से सब काट पीट कर चले जाते हो और मैं स्तब्ध देखती रह जाती हूँ। ऐसे ही तो करते तो हो आप। आपका ये सब करना मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कम से कम मेरी गलतियों को बताया तो होता। अब समझ में आया भाई, आपको कि कैसा लगता है। इतना कि आशी मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। रोहन खड़ा देखता रह गया। सोचने लगा, आशी मुझसे 3 साल छोटी है। उसके मन में मेरे लिए इतना गुस्सा भरा हुआ है। मुझे गलत लगा, तभी तो काटा। फिर कुछ सोचते हुए, हाँ ठीक ही तो है। मैं भी आवेश में आकर उसका सब कुछ किया लिखा काट पीट देता। मुझे उसे उसकी गलती बतानी चाहिए थी, फिर काटना चाहिए था। मैंने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। शायद मेरा तरीका ठीक नहीं था। वो वही दोबारा दोहरा रही थी जो मैं कर रहा था। आशी के मन में मेरे प्रति जलन का कारण शायद यही है। वो जिद्दी और मनमर्जी करने लगी है। मैं जब माँ के साथ बैठना चाहता हूँ तो वो मुझे माँ के पास से भी हटाकर किसी तरह खुद माँ के साथ बैठ जाती है और मुझे धक्का देकर दूर कर देती है। यही सोचता सोचता रोहन माँ के पास जाकर बोला, माँ, मेरी नोटबुक से होमवर्क काटने वाला और कोई नहीं, अपनी आशी है। अरे, आशी ऐसा क्यों करेगी? किया है ना माँ। रोहन ने वो सारी बातें अपनी माँ को बताईं और कहा, पता नहीं माँ, शायद इन सब बातों की वजह से आशी के मन में मेरे प्रति इतनी नेगेटिविटी है। वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती। ये मेरी गलती है कि मुझे उसकी नोटबुक से काटने से पहले उसको बताना चाहिए था कि तुम यहाँ गलत हो। बेटे, अभी वो छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। बात वहीं ख़त्म हो गई थी। रोहन फिर आशी के पास गया। देखा, आशी बैग खोले बैठी थी। वो आशी के नज़दीक जाकर बोला, क्या कर रही हो आशी? रोहन की सुन आशी ने तुनक कर कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं पढ़ रही हूँ?
दिख रहा है, लेकिन क्या पढ़ रही हो? तुमसे मतलब? जाओ यहाँ से। चला जाऊँगा, नाराज़ क्यों होती हो? तेरा भाई हूँ मैं। भाई? भाई की परिभाषा जानते हो? जो भाई अपनी बहन को सबसे ही ज़्यादा प्यार करे, वो भाई मैं। आप तो बस रहने ही दो। इतना क्या आशी अपना बैग उठाकर वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चली जाती और दरवाज़ा बंद कर लेती है। रोहन स्तब्ध देखता रह गया। वो उठा और दूसरे रूम का दरवाज़ा धकेल कर आशी के बराबर में जाकर बैठा और आशी को प्यार से समझने की कोशिश करने लगा। लेकिन आशी के मन में रोहन के प्रति बहुत क्रोध था। उसने क्रोध में आकर अपना बैग उठाकर रोहन पर दे मारा। रोहन सकपका गया। उसे आशी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसे चोट लगी। वो माथा पकड़कर वहाँ से उठ खड़ा हुआ। बैग का बक्सुआ उसके माथे पर जा लगा और खून बहने लगा। ये देख आशी डर गई और डर की वजह से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुन माँ दौड़ी आई। यह देख वो स्तब्ध रह गई। रोहन के माथे पर खून देखकर पूछ बैठी, ये सब क्या हो रहा है? इतना कह वो माँ ने मेड को फर्स्ट एड बॉक्स लाने को बोला। तुमने किया है ना ये सब आशी? माँ ने जानना चाहा। डर की वजह से आशी जवाब न देकर माँ से लपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ ने आशी को अपने से अलग करते हुए कहा, कितना गलत किया तुमने आशी। रोहन बड़ा भाई है तुम्हारा। भाई के साथ ऐसा करते हैं? अरे भाई बहन तो एक दूसरे की परछाई होते हैं। रोहन ने माँ से कहा, माँ आशी से कुछ मत कहो। मैं इसे समझाने ही आया था, लेकिन इसने मेरी कुछ सुनी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। शायद मुझे चोट पहुंचाकर आशी का गुस्सा शांत हो गया होगा। आशी के मन का तूफान थम गया होगा। इतना कह रोहन ने आशी से कहा, तुम भाई की परिभाषा जानना चाह रही थी ना? भाई तो बहन की परछाई होता है। भाई वो होता है जो बहन के साथ खुशियों और दुख को साझा करता है। भाई बहन के खुश होने पर खुश और दुखी होने पर दुखी होती है। तुम मुझे जान से भी मार दोगी तो मेरे मुख से उफ तक ना निकलेगी। इस पर आशी ने कहा, भाई मेरा आपको चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। बस हो गया। अब से मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। आप तो मेरे भले के लिए ही कहते हो कि ठीक से पढ़ाई कर। आखिर एक बड़ा भाई ही अपनी छोटी बहन के भले के बारे में सोच सकता है। इतना कह आशी ने माँ के हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लिया और भाई की ड्रेसिंग करने लगी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी भाई बहन की। और हमारे घरों में भाई बहन के बीच में अक्सर ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक तो होती ही रहती है। आपके घरों में भी होती होगी। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही चंचल बहन की थी, जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंची है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।